दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने फिल्मों और कहानियों में कई बार नाविकों के साथ होने वाली समुद्री दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ा और देखा होगा, जो समुद्र में बहते हुए किसी अनजाने टापुओं या देश में पहुंच जाते हैं। आपने फिल्मों में तो ऐसे लोगों को सर्वाइव करते देखा होगा, पर असल जिंदगी में बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसे हालातों में भी मौत को हरा पाते हैं। और आज के इस वीडियो में भी एक ऐसे इंसान की बात होगी जिसने ना सिर्फ मौत को हराया बल्कि ना चाहते हुए भी एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये कहानी है एक निडर मछुआरे जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो ना चाहते हुए भी बीच समुद्र में तूफानों के बीच कहीं गुम हो गया। वो शख्स जो 438 दिन तक समुद्र में खोया रहा, पर उसने जिंदगी की जंग नहीं हारी। जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो था, लेकिन उसे वापस लौटने में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 ये वो तारीख है जब अल्वारेंगा मेक्सिको के एक छोटे से गांव से निकला और प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन, जो धरती का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह समुद्र इतना बड़ा है कि अगर हम धरती पर मौजूद जमीन, रेगिस्तान, बर्फ, नदी, पहाड़, झरने इन सबको एक साथ मिला भी दें तो भी उन सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। इतने बड़े समुद्र में अगर गलती से भी आप कहीं खो जाते हो तो आपके वापस मिलने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। उस वक्त अल्वारेंगा अपने दोस्त कोर्डोबा के साथ गए थे। प्लान के मुताबिक उन्हें यह काम करने में 30 घंटे ही लगने वाले थे और उसी के हिसाब से उन्होंने खाना और पानी लिया था। पर किसको पता था कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा कि 30 घंटों का समय 438 दिन में बदल जाएगा। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा और यही रिस्क उसे भारी पड़ गया। रात के करीब 1 बजे वो भयंकर तूफान की चपेट में आ गए। तूफान की बड़ी बड़ी लहरों की चपेट में अल्वारेंगा और उसका साथी इधर उधर गिर रहे थे। अब उन्हें जैसे तैसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मछली पकड़ने के लिए लगाए हुए जाल उन्होंने वहीं काट दिए और उन्होंने अपनी पकड़ी हुई करीब 500 किलो मछलियां दोबारा समुद्र में फेंक दी ताकि बोट का वजन कम हो जाए और नाव को किनारे की तरफ दौड़ाने लगे। 6 घंटों तक लगातार नाव को दौड़ाने के बाद वो किनारे से लगभग 24 किलोमीटर दूर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी नाव की मोटर ने काम करना बंद कर दिया और वो विपरीत दिशा में बहने लगे। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकते थे वो भी नष्ट हो चुका था। उनके पास ना तो नाव चलाने के लिए पतवार थी, ना अंधेरे को दूर भगाने के लिए टॉर्च थी और ना ही खाने पीने का कोई सामान। उनके पास ऐसा कोई भी उपकरण नहीं था जिससे वो किनारे पर संपर्क कर पाते। उनकी नाव पानी के तेज बहाव के साथ बहती चली जा रही थी। धीरे धीरे वो किनारे से करीब 450 किलोमीटर दूर आ गए। कोसों दूर तक उन्हें जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। खुले समुद्र में उनकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री जीव पकड़ते और उनका मांस कच्चा ही खा जाते। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। ऐसे हालात में उसे कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पीना पड़ा। करीब 4 महीने के बाद अल्वारेंगा के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और आखिरकार वो भुखमरी से मर गया। साथी के गुजर जाने के बाद अल्वारेंगा बिल्कुल अकेले हो गए थे, इसलिए उनके मन में जीवन को खत्म करने के विचार भी आते थे। धीरे धीरे करके उनका मानसिक संतुलन भी डगमगाने लगा था। अपने साथी की मृत्यु के बाद भी अल्वारेंगा 6 दिनों तक उसके मृत शरीर से बातें करते रहे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इस तरह अपना आपा खोने से कुछ नहीं होगा, उन्हें वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा। फिर अल्वारेंगा ने अपने साथी की डेड बॉडी को नाव से उठाकर समुद्र में फेंक दिया, मगर अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ किया जो उसे जिंदा रख सकते थे। उसने खुद को भगवान के सहारे छोड़ दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता रहता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद करने के लिए आएगा। लगभग 8 महीने बाद एक कार्गो शिप वहां से गुजरी। अल्वारेंगा ने खड़े होकर वहां से इशारे भी किए, आवाजें भी लगाईं, लेकिन नाव छोटी होने के कारण कोई भी अल्वारेंगा को नहीं देख पाया और शिप सीधा निकल गया। महीनों से वो जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था, वो आखिरी उम्मीद भी उसके बहुत करीब से निकल गई। सोचकर देखो उस समय उस पर क्या गुजरी होगी। वो फिर से उसी समुद्र में अकेला रह गया। वो अपने अकेलेपन में समय काटने के लिए गाने और भजन गाया करता था
अलवरंगा के सिर के ऊपर से कई हवाई जहाज भी गुजरे, लेकिन उन्हें सिग्नल देने के लिए अलवरंगा के पास कुछ भी नहीं था। लगभग 11 महीनों के अंदर वो उसी छोटी नाव से 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इन 11 महीनों में उसने कड़कड़ाती धूप, कंपकपा देने वाली सर्दी और बरसात को सहा, लेकिन फिर भी उसकी जंग जारी थी। अलवरंगा मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी जो हालत थी वो किसी मरे हुए इंसान से कम भी नहीं थी। वो तो अलवरंगा की जीने की चाहत ही थी, जिसकी वजह से अलवरंगा 400 दिनों तक इतना टॉर्चर सहने के बाद भी जिंदा रहा। 438 दिन नरक जैसा जीवन व्यतीत करने के बाद 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार एक आइलैंड देखा, और जैसे ही उसकी नजर उस आइलैंड पर पहुंची, मानो मुर्दे में जान आ गई हो। उस समय वो आइलैंड उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। फिर अलवरंगा ने देर किए बिना ही नाव से छलांग लगा दी और तैरकर किनारे तक पहुंच गया। 438 दिन बाद उसने पहली बार जमीन पर कदम रखा। इतने दिनों तक एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई थी। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। वो रेंगते हुए थोड़ा आगे बढ़ा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अलवरंगा जब होश में आया तो उसने अपने पास बीच हाउस के कुछ लोगों को देखा, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों की टीम से कांटेक्ट किया। अलवरंगा ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में अधिकारियों को सब कुछ सच सच बता दिया, और इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी की गई, जिससे पता चला कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। अलवरंगा को अपने देश वापस भेज दिया गया। अलवरंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अलवरंगा के माता पिता और उसकी 14 साल की बेटी फातिमा को हुई। उसने अपनी इस पूरी जर्नी की एक किताब लिखी। ना चाहते हुए भी उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई नहीं तोड़ना चाहेगा। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया। पर जो भी हो, जो साल्वाडोर अलवरंगा की हिम्मत काबिले तारीफ है, क्योंकि इतने दिन नरकीय जीवन जीने के बाद भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और आखिरकार जिंदा वापस लौट आए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें आखिरी सांस तक हार नहीं माननी चाहिए। ये अलवरंगा का दृढ़ संकल्प, जीने की चाहत, हिम्मत, लगन और परिश्रम ही था जो उन्हें इतने दिनों तक जीवित रहने के लिए प्रेरित करता रहा। अगर उसका दोस्त भी हार नहीं मानता तो वो भी आज अलवरंगा की ही तरह जीवित होता। अगर आप कुछ पाने की चाहत रखते हैं तो उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। न जाने कब कौन सी लहर आपको आपके टापू तक पहुंचा दे। वो कहते हैं ना कि लगी रहे नजर किनारे पर, कभी तो लहर आएगी। न जाने तकदीर के किस झोंके से किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ।